नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। पहली खबर, एमका इंजन विकास में रूस को भाग लेने के लिए अनुमति। भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार रूस को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए इंजन वार्ता में भाग लेने की अनुमति दे दी है। यह भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि रूस को पहले सबसे लंबे समय तक चर्चाओं में बाहर रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, सफरान और रॉयल्स रॉयल जैसे पश्चिमी इंजन निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। रूस को शामिल करने का निर्णय इंजन प्रौद्योगिकी में रूस द्वारा की गई उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति को मान्यता देने के रूप में लिया गया है, विशेष रूप से 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों के लिए, जो संभवतः एमका कार्यक्रम को लाभ पहुंचा सकता है। अगला, एसराम के सह विकास का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA ने भारत के साथ मिलकर एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल दैट इज एसराम के अगले संस्करण को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी कहा जाता है, यानी NGCCM। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और MBDA मौजूदा मॉडल की अंतिम असेंबली, एकीकरण और परीक्षण के लिए भारत में एक सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। FAIT सुविधा स्थापित करने के बावजूद इस परियोजना में सीमित प्रगति देखी गई है, क्योंकि IAF ने जगुआर बेड़े के लिए निर्धारित 380 मिसाइलों के प्रारंभिक आदेश से परे अन्य लड़ाकू विमानों को लैस करने के लिए एसराम के लिए अतिरिक्त ऑर्डर देने में देरी की है। इन मिसाइलों को तब से तेजस Mk1A पर उपयोग के लिए योग्य माना गया है और उन्हें आगामी तेजस Mk2 में एकीकृत करने की योजना है। अगला, एमका कार्यक्रम के लिए विदेशी विक्रेता सहयोग की वकालत। नई दिल्ली में ताज पैलेस में 7 से 8 मार्च को आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह देश के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू कार्यक्रम भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MCA के यानी एमका के विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी विक्रेता विशेषज्ञता का लाभ उठाने के विचार का समर्थन करते दिखे। हालांकि विशिष्ट विवरण का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन सिंह ने संकेत जरूर दिया कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट निविदा के लिए यानी MRFA के लिए चुनी गई कंपनी, जिसका लक्ष्य 114 जेट खरीदना है, को MCA के विकास में योगदान करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। अगला, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम एमका सप्लाई चेन रेस से बाहर। भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने देश के पहले स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की आपूर्ति श्रृंखला में भाग लेने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार टाटा सिस्टम्स एंड लार्सन एंड टूब्रो न केवल एमका आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, बल्कि विमान के उत्पादन की देखरेख करने वाले निजी क्षेत्र के संघ के नेताओं के रूप में भी अग्रणी बनकर उभरे हैं। परंपरागत रूप से HAL भारत के सैन्य विमानन विनिर्माण का आधार रहा है, जो लाइसेंस के तहत तेजस LCA और Su-30 MKI जैसे विमान बनाता है। हालांकि एमका कार्यक्रम एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल करते हुए एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी SPV
दृष्टिकोण का विकल्प चुनता है। SPV के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अगला 80 बाल LR का अनावरण। भारत के निजी क्षेत्र में उभरता सितारा हैदराबाद स्थित VEM टेक्नोलॉजीज ने अपनी तीसरी पीढ़ी की 80 बाल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM के उन्नत संस्करण 80 बाल LR को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी जिसने पहले एरो इंडिया 2023 में बेस लाइन 80 बाल का प्रदर्शन किया था, अब रेंज का विस्तार करके वॉरहेड पैठ को बढ़ाकर अपने मार्गदर्शन प्रणालियों को परिष्कृत करके अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। 80 बाल ASIBAL LR भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने का वादा करता है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में VEM की भूमिका को मजबूत बनाता है। हैदराबाद में चल रही रक्षा चर्चाओं के बीच यह घोषणा VEM की पिछली सफलता पर आधारित है, जिसमें 80 बल शामिल है, एक मानव पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट ATGM जिसे भारतीय आधुनिक बख्तरबंद खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। 80 बाल LR के साथ VEM टेक्नोलॉजीज का लक्ष्य युद्ध के मैदान की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये एक ऐसी प्रणाली पेश करना है जो पोर्टेबिलिटी, सटीकता और बढ़ी हुई मारक क्षमता को संतुलित करता है। अगला अयान स्वायत्त UGV में लॉइटरिंग ड्रोन को एकीकृत किया गया। पुणे स्थित अयान ऑटोनोमस सिस्टम ने बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित एरो इंडिया 2025 में अपनी अभूतपूर्व मानव रहित टीमिंग अवधारणा के साथ सुर्खियां बटोरी। कंपनी ने AI संचालित मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV और स्वायत्त मानव रहित ग्राउंड वाहनों यानी UGV को एकीकृत करने वाली एक परिष्कृत प्रणाली का अनावरण किया, जिसे एक निर्बाध, पूरी तरह से स्वायत्त युद्ध क्षेत्र समाधान देने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए अयान ने 200 किलोग्राम वजन वाले UGV को 100 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम UAV के साथ जोड़ा, जिसमें 300 ग्राम के वॉरहेड से लैस 3 किलोग्राम लॉइटरिंग ड्रोन शामिल हैं। हल्के वाहनों को बेअसर करने के लिए एक शक्तिशाली संयोजन 50 किलोमीटर की UGV रेंज और 10 किलोमीटर की लॉइटरिंग ड्रोन रेंज के साथ यह सिस्टम सामरिक संचालन को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है, जिससे अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से निर्यात पूछताछ आकर्षित होती है। धन्यवाद।